चलो देखो, सबसे पहले हम लोग भौतिकी तुम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले भौतिकी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकी क्या है ना। यानी कि भौतिकी की प्रकृति, भौतिकी जो है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके जिसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, ऊर्जा, बल, दूरी, अंतरिक्ष इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि भौतिकी के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक विज्ञान में जितने भी ये हमारा प्रकाश के बारे में हो गया, ध्वनि के बारे में हो गया, ऊर्जा के बारे में हो गया, किसी चाल के बारे में हो गया यानी कि मोशन वेग, या कोई बल के बारे में हो गया, तो ये सभी क्रियाओं का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, भौतिकी में। और तुम लोगों को मालूम है भौतिकी के पिता कौन है, यानी भौतिकी के जनक हम लोग किसको मानते हैं। भौतिकी के जो पिता हैं, ये तीन वैज्ञानिकों को इसको जनक का श्रेय दिया गया है। ठीक है, यानी कि भौतिकी के पिता का श्रेय है तीन वो वैज्ञानिक को दिया गया है। जैसे इसमें है न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। ये तीनों वैज्ञानिक को हम लोग भौतिकी के पिता मानते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने ही फिजिक्स के बारे में सभी चीजों को बताया है। जैसे भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो देखो, हम लोगों को सबसे पहले क्लास 10th का जो भौतिकी है भारती भवन का, पहला चैप्टर का नाम तुम लोग क्या है, प्रकाश का परावर्तन ना, यही ना चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर प्रकाश क्या है ना। यानी कि प्रकाश हम लोग किसको कहते हैं, अभी यहाँ पे तुम लोग क्लास में पढ़ रहे सकते हैं, तो लाइट है ना, रोशनी, इसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषा में कैसे बोलेंगे, प्रकाश यानी कि प्रकाश व युक्ति, यानी कि ऊर्जा, प्रकाश व ऊर्जा है, वह युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, देख पाते हैं या देखते हैं ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा स्रोत, कोई भी ऐसा माध्यम जिससे हम लोगों को प्रकाश मिले, हम लोग किसी वस्तु को देख पाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश का मतलब तो समझ गया सब कि प्रकाश क्या है, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जो हमें देखने में मदद पहुंचाए, जिससे हम लोग देख पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं परावर्तन। देखो, परावर्तन यानी कि प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर या टकराकर
टकराकर लौटने की क्रिया, लौटने की क्रिया को, देखो लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। यानी कि लौटने की क्रिया को हम लोग, प्रकाश का किरण किसी सतह पर पड़कर या टकराकर लौटने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। या हम लोग इसी को बोल सकते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले, अभी इसमें आगे भी तुम लोग बताएंगे। अब तुम लोग प्रकाश समझ गया सब, परावर्तन समझ गया सब। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अभी लिखे हैं प्रकाश क्या है ना, कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह युक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग क्या होता है, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं ना। और परावर्तन से हम लोग क्या समझ गए हैं कि प्रकाश की लौटने की क्रिया, यानी कि कहीं पर भी प्रकाश पड़ के क्या होता है, लौटता है। लेकिन अब इसके आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, तो वही दोनों परिभाषा को एक साथ लिख देंगे हम लोग। देखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौटती है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जब तो सीख गए हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी भी सतह पर पड़ेगा और पड़ के लौटेगा, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखो, हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं ना, तो अंधेरा में जाके खड़ा हो जाएंगे, आंखें बड़ा बड़ा करेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो देखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? प्रकाश की। तो हम लोग किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं कि पहले ये जो प्रकाश है, देखो यहाँ पे बल्ब लगा, उसका प्रकाश उधर जा रहा है, ये है ट्यूब, इसका प्रकाश इधर, इसका प्रकाश इधर। उस बल्ब को हम साइड में नहीं लगा के यहाँ पे सामने भी लगा सकते थे। अगर सामने लगाते तो उसका प्रकाश डायरेक्ट बोर्ड पे आता, चमकने लगता, तुम लोग देखने में दिक्कत होता। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे आने के बाद में प्रकाश जब यहाँ पे चिकनी सतह पर जब पड़ता है तो फैलता है चारों तरफ, या कहीं पे भी पड़ेगा तो फैलेगा। जैसे तुम लोग बचपन में ऐनक देखा होगा सब, या कभी खेला होगा सब, धूप में रख के बार गेट पे खड़ा होके ना सूरज को दिखाएगा सब, तो इस तरह प्रकाश भागता है कि नहीं भागता है? तो प्रकाश का ये है कि जिस तरह से आता है उसी तरह से लौटता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पे जाता है ना, और उस वस्तु पर पड़ने के बाद में वस्तु से टकरा के हम लोग के आंख पे आता है, तब जाकर हम लोग उसको देख पाते हैं। क्योंकि अंधेरा में हम लोग जब खड़ा होते हैं, किसी चीज पे लाइट जलाएंगे, ठीक है, तो पहले प्रकाश कहाँ जाएगा? उस वस्तु पे पड़ेगा ना, उस चीज पे पड़ेगा, और उस चीज से टकरा के हम लोग के आंख पे आएगा, तभी हम लोग उस वस्तु को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। अगर अंधेरा में हम लोग खड़े हैं, अगर डायरेक्ट हम लोग आंखों पर लाइट मार दिया जाए तो कौन चीज दिखेगा? नहीं दिखेगा। या कभी कभी तुम लोग अंधेरा में
शीशा में तो मुंह देखा होगा सब, नहीं देखा है सब? देखा होगा सब ना। कोई त्योहार पड़ता है, छठ तो सुबह सुबह बच्चा तैयार होता है सब, तो जाके शीशा में मुंह देखता है सब। कभी लाइट जल जाए, लाइट यानी कि लाइट कभी कट जाएगा तो क्या करेगा सब? मोबाइल में जला के देखेगा सर। तो मोबाइल का फोकस हम लोग शीशा पे देंगे कि मुंह पे देंगे? मुंह पे देंगे, तब जाके इधर लौटेगा शीशा पे, तब लोग फोटो हुआ दिखेगा। नहीं तो शीशा पे बाहर देंगे तो कोनो चीज दिखाई नहीं करेगा क्या? तो हम लोग शीशे में दिखाई देगा, मुंह नहीं दिखाई देगा। तो वहां पे हम लोग क्या देखना चाहते हैं? अपना मुंह ना देखना चाहते हैं। तो मुंह देखना चाहते हैं तो मुंह पे बांधेंगे, तो हम लोग का जो परछाई रहेगा शीशा में, तो उस पर लौटेगा तब ना दिखाई देगा। तो अभी तुम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो देखो हम लोग कैसे देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से परावर्तित होकर, अभी परावर्तन तुम लोग समझा है सब ना, यानी कि वापस आता है, और उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तब तुम लोग समझ गया सब कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। यानी कि सबसे पहले वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद हम लोग का आंख पे टकराएगा, तब जाके देख पाएंगे। वही बताए ना अनहरिया वाला कहानी, अगर आंखों पे बार दिया जाएगा तो दिखेगा, पहले वस्तु पे बारेंगे, वहां से टकरा के आएगा, तब जाके दिखाई देगा। ठीक है, देखो उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या है। देखो अभी तक तुम लोग समझ गया सब प्रकाश क्या है। अगर अच्छा समझ जाएगा सब तरह का, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग, तो दिमाग रहा है इधर उधर। समझो ध्यान से। देखो प्रकाश का तो मतलब भी समझ गया सब तुम लोग क्या है। और स्रोत का मतलब, स्रोत मैंने क्या होता है? साधन। कई कई लोग बोलता है ना हम लोग के पास इस चीज का स्रोत नहीं है, इस चीज का साधन नहीं है। तो इसी से हम लोग अगर समझ जाएंगे स्रोत क्या है, साधन, तो जहां से भी प्रकाश निकलता है, जिस साधन से, जिस माध्यम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, देखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा, जैसे प्रकाश स्रोत का कुछ नाम बताओ सब तो हमको। जैसे मोमबत्ती हो गया, तो ये मोमबत्ती को हम लोग जला देते हैं तो वहां से प्रकाश निकलना शुरू होता है, तो प्रकाश का स्रोत क्या हो गया? मोमबत्ती। हाँ, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया। सारा नाम कहानी नहीं लिखा जाएगा, दो चार गो, यानी कि इसमें समझ जाना। देखो प्रकाश स्रोत तुम लोग समझ गया सब। चलो इसको लिखो सब जल्दी जल्दी। देखो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। ठीक है, तने शांति। वैसी वस्तुएं जिनसे
प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है। उत्सर्जित होने का मतलब क्या होता है? निकलना। हाँ, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त, या देखो प्रदीप्त को हम लोग दीप्तिमान भी बोलते हैं। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं, यानी कि जिस जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको हम लोग कौन सी वस्तु कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। जैसे एग्जांपल बताओ, सब पे लिखे हम। हाँ हाँ, जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब, बंद नहीं, ठीक है। हाँ, जलता हुआ बल्ब हो गया, या मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च इत्यादि। यानी कि समझ गया सब कि प्रदीप्त वस्तु क्या है? यानी कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। फिर उसके बाद देखो, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे अप्रदीप्त, या नहीं, इसमें नहीं है ना। हाँ, इसका एक ही नाम है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हाँ, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया। हाँ, कुर्सी, टेबल, लकड़ी, किताब, ये सबसे प्रकाश थोड़े ना निकलता है, इत्यादि। तो इसी को हम लोग अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त तुम लोगों को लिखने पर ही याद हो जाएगा। हाँ, यानी कि जिनसे प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त वस्तु है, जिनसे प्रकाश नहीं निकलेगा वो अप्रदीप्त वस्तु है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? देखो, जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण तो तुम लोग जानता है सब, छोटे छोटे कण। कभी कभी तुम लोग देखेगा सब, गर्मी के दिन में जब धूप निकलेगा और खिड़की से या कहीं मौका वोका रहेगा उससे प्रकाश घर में आएगा तो छोटा छोटा उड़ते हुए दिखाई देगा। यानी कि अगर ऐसे प्रकाश आ रहा है तो इसी तरह दिखाई देगा, कुछ ना कुछ उड़ रहा है ना। अभी हम लोग आते हैं, क्लास में बैठते हैं तो बेंच पे तुम लोग देखता है सब ऐसे हाथ करेगा सब तो धूल लग जाएगा ना। अभी हम लोग का हाथ में कितना धूल है, कितना सूक्ष्म कण बैठे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है कि नहीं? ये सूक्ष्म कण है, पूरा चारों तरफ ब्रह्मांड में मौजूद है बहुत सारे सूक्ष्म कण, जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। अभी लोग बताता है कोई चीज गिर जाए उसको उठा के नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथ हम लोग धो के ना खाना खाते हैं, बिना धोए भी खाएंगे तो बड़ी हेवी लगेगा। मान लो जाएंगे, हाथ में कुछ लगाओ, हाथ कैसे धोता है सब? बैठो, गिलास में पानी है इधर मारो उसी में और उठा खाओ, फिर पानी पी लोगा ना। उस तरह नहीं। तो जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो क्या होता है? तो वे कण प्रकाश की
किरणों को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। विकृत मतलब फैला देते हैं, विकृत कर देते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, या विकृत कर देते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश के किरण जब किसी भी सूक्ष्म कण पे पड़ेगा, किसी भी पदार्थ पर पड़ेगा, तो वहां पे पड़ने के बाद में चारों दिशाओं में फैल जाएगा। वही चारों दिशाओं में फैलने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकीर्णन। ठीक है, तो तुम लोग अपना से भी लिख सकते हो, सभी नहीं कि हम ऐसे लिखवा दिए। तो इसी तरह अपना भाषा में कैसे, जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर प्रकाश के किरणों को चारों ओर विकृत कर देती है, फैला देती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश की प्रकीर्णन। चलो लिखो सब तो।